शफाक, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ। रात को क्या हुआ था? रात को? हाँ, सायरा बता रही थी तुम्हें चक्कर आ गए थे। हाँ मामा, मेरे सर में कल रात जो दर्द हुआ उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ। बेटा, तुम्हारी दवाएं खत्म हो गई ना, इसलिए कमजोरी हो गई होगी। ये लो शाबाश, दवाएं ले लो। ना ही मुझे इनसे कोई ताकत मिलती है, ना एनर्जी। मुझे नहीं खानी। बेटा कैसी बातें कर रही हो? कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं, ये मल्टीविटामिन्स हैं, लो बेटा। मामा, मुझे ना ही इनसे ताकत मिलती है और ना ही इनसे कोई फर्क पड़ता है। मुझे नहीं खानी। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये लो शाबाश। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे नहीं खानी मामा। बचपन से खा रही हूँ मैं ये दवाइयाँ। कोई फर्क पड़ा है मुझ पर? अच्छा मैं कह रही हूँ ना, मेरे कहने से ले लो। ये लो शाबाश। माँ, मुझे नहीं खानी दवाइयाँ। शफा, शफा, मेरा सर। क्या हुआ बेटा? मामूल, मामूल जल्दी से जाएं, गाड़ी निकलवाएं। मेरी बच्ची। शफा, संभालो अपने आप को बेटा। शफा, चलो उठो। हमजा, बेटा तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? जी आंटी, बस लास्ट वीक कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी, अब सब कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। गुड। वो आंटी, हमारी क्लास आज 11 बजे तक है, उसके बाद हम फ्री। अच्छा, 11 बजे के बाद हम फ्री हैं आंटी। अगर आप कहें तो हम खाला को ले आएं। तुम अपनी खाला को घर पे लाना चाह रहे हो? नहीं आंटी। तुम बकवास करा लो तुमसे। कुछ नहीं मम्मी। वो मैं साकिब की खाला की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, देख लो अगर साकिब के पास टाइम हो तो। अब वैसे तो कहीं और जाना था मुझे, लेकिन आई कैन डू इट फॉर यू। अब हम ले आते हैं। भाई तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उन्हें यहाँ लेकर आओगे, वो बेचारी कैसे आएंगी? ठीक है, मैं आज ले आऊंगा। हम लोग फ्री हैं बिल्कुल। अच्छा, मर्जी है तुम्हारी, ले आओ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? अरे मैं कहाँ हंस रही हूँ? मैं तो नहीं हंसी। वो हंस नहीं रही, वो खुश हो रही हैं। मैंने खुद नोटिस किया, आप हंस रही थी। अरे नहीं हंसी बाबा, मैंने अभी आपको देखा आप हंस रही। आंटी खुश हो रही हैं, वो हंस नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें साकिब? मैं तो ये सोच रही थी कि जो लड़का एक जगह जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो ना सिर्फ ये कि वहां रुका, खाना भी खाया और उनको यहाँ लाने का वादा भी कराया। आपके लिए मम्मी, आपकी बहन है इसीलिए। अब अगर नहीं रुकता तब भी बुरा लगता। चुप चुप के मिलने से तो बेहतर है ना। तुम्हारे डैड घर पे ही है। फिर मैं खाला को ले आऊं? हाँ भाई जरूर ले आओ, अच्छा है, इसी बहाने मेरी भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भलाई का जमाना नहीं है, मैं तो एक बहन को बहन से मिलाने जा रहा हूँ और आप मुझ पे हंस रही हैं। अरे कहा है ना मैंने, नहीं हंसी मैं तुम पे। वैसे सायरा है बड़ी प्यारी। कौन कौन सा है? मैं बताऊं? नाश्ता कर यार चल। कौन सायरा? ठीक है मत जाओ, मना कर देती हूँ मैं फोन करके। मम्मी वो सायरा अच्छी लगी ना तुम्हें, है ना? है ना, अच्छी लगी ना तुम्हें सायरा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई साकिब कैसे हो? जी बिल्कुल सही। पढ़ाई कैसे जा रही? हाँ जी अच्छी जा रही है। गुड गुड। वैसे पिछले साल तुम्हारे अकाउंटिंग में कुछ मार्क्स अच्छे नहीं थे। वो क्या हो गया, बच्चा है पढ़ लेगा, और वैसे भी इसे कौन सा पढ़ लेकर नौकरी करनी है। मुलाजमत में क्या बुराई? मैंने भी तो मुलाजमत की है ना, बिजनेस तो अब शुरू किया है।
तो अब ये बिजनेस ही करेगा ना। तुम इसको मत बिगाड़ो। साकिब, आज 3 बजे तुम मेरे ऑफिस आना, एक जरूरी काम है। हाँ ओके श्योर। अंडा देना। तुमने तो नहीं कहा। यार वैसे एक बात है, तेरे डैड जिस तरह मुझे घूर रहे थे ना, मुझे तो लगता है एक दिन उनकी आंखों से शोले निकलेंगे। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं है। अब गुस्सा वुस्सा नहीं उनको आता, बड़े अच्छे आदमी हैं यार। बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। वैसे भी तुम्हारे डैड की वजह से मैंने अंदर कुछ भी नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है मुझे, तुम्हारी जेब वैसे भी भारी है आज। यार कितना खाता है तू। बात सुन, मुझसे क्यों पैसे मांग रहा है? इतना बड़ा हैकर है, जीनियस आदमी है। आहिस्ता बोल, तेरे डैड ने समझा कत्ल कर देंगे मेरा। और वैसे भी अब तो मैं अपने कंप्यूटर से किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता हूँ और उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि वो किधर है। क्या बात है तेरी यार, ग्रेट आदमी है। अब मुझसे कोई नहीं बच सकता, बच के रहना। कुछ खाना है? जी चलें, क्लास के लिए भी लेट हो रहे हैं और खाना भी खिलाएं चल के। चल यार, तुझे खाते हर वक्त खाने की बातें करते हैं, लगता है नहीं तुझे यार। हाँ सायरा, सायरा। जी अम्मी। सायरा, ये कहाँ से आया? खाला ने भेजा है, खूबसूरत है ना अम्मी? खाला तो रोज ऐसे कपड़े पहनती होंगी, मुझे लग रहा है जरूर किसी डिफेंस के डिजाइनर से लिया होगा। मुझे पहने देखेंगी तो कितना खुश होंगी। आमिर कहाँ रह गया? मेरी दवा लेकर नहीं आया अभी तक। घंटे भर से तो बाहर निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गया। और अम्मी, आप क्या फजूल में बीमार हो गई? शाम को खाला के घर जाना याद है ना? क्या मतलब फजूल की बीमार हो गई? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी बीमार हुई हूँ बेटा। मुझे पता है, लेकिन आप ना बस शाम तक ठीक हो जाइएगा। इतने अरसे बाद गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा, आपकी वजह से कैंसिल ना हो जाए। तौबा है, हद करती हो तुम भी। अरे तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने की फिक्र है, माँ की तरह बराबर परवाह नहीं करना। आपकी बहुत फिक्र है मुझे। आपके लिए अदरक की चाय बना के लाती हूँ जब तक छोटू भी आ जाएगा। लेकिन प्लीज शाम तक ठीक हो जाएगा। हाँ, चाय लाती हूँ। मुझे कोई ख़ास बीमारी तो नहीं लग रही है, ये अक्सर हो जाता है किसी भी टेंशन की वजह से, या कोई डिप्रेशन हो। डिप्रेशन तो मुझे भी काफ़ी अरसे से है, जब से शफक के वालिद की डेथ हुई है। लेकिन मेरे तो कभी सर में दर्द नहीं हुआ। शफक को तो रात इतना शदीद दर्द हुआ है सर में कि बेहोश हो गई। ये सब कुछ कितने अरसे से हो रहा है इनके साथ? सर दर्द तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन सेहत इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। बचपन से किसी न किसी वजह से बीमार रही है। तंग आ गई है दवाएं खा खा कर, मल्टीविटामिन से भी उगता गई। देखिए, ये जितने आपने टेस्ट करवाए हैं इससे तो सब कुछ क्लियर है, सब रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। इसके मुताबिक शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको 1-2 टेस्ट लिख देती हूँ। आप MRI करवा लीजिए, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मसला क्या है। कुछ समझ में नहीं आता, बताती ही नहीं है, खामोश रहती है। मुझे हैरत तो इस बात की है कि मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट डोंट वरी, मैं अपने पास से 1-2 मेडिसिन लिख देती हूँ, उससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मगर अल्लाह ना करे कोई परेशानी की बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। हाँ हाँ, मीटिंग बिल्कुल कंफर्म है। और वो इन्वेस्टमेंट वाली बात याद रखिएगा। हाँ, आपको तो पता है ना कि मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यस, ओके।
घर में बात करना बिल्कुल फजूल है। तुम्हारी माँ बात ही नहीं करने देती। ऐसे क्या बात करनी आपने? देखो बेटा, बात यह है कि नाउ आई नीड यू। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं ये कारोबार अकेला नहीं संभाल सकता। जैसा कि तुम जानती हो कि सारी इन्वेस्टमेंट शम्स साहब की है। मैं चाहता हूं कि तुम फाइनेंस संभालो, हर चीज का हिसाब रखो। डैड बस ये लास्ट ईयर ही है, इसके बाद मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। तुमने लास्ट ईयर भी यही कहा था। तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ था? नहीं डैड, इस बार रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आई एम 100% श्योर, डोंट वरी। आई होप सो। मुझे तुमसे और भी जरूरी बातें करनी है, लेकिन डैड बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? इज एवरीथिंग ओके? यही बस हेलो हाय शम्स, हाउ आर यू? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। मीट माय सन साकिब। अस्सलाम वालेकुम। हैंडसम बॉय। थैंक यू। ओके डैड, आई विल सी यू। ठीक है, फाइन फाइन। बैठो यार, बैठो। हाँ, क्या पियो? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, 5 बजने वाले हैं। वो लोग आते ही होंगे हमें लेने के लिए। अम्मी जी, मेरा बड़ा दिल है उनका घर देखने का। नहीं, आज तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम ऐसा करो कि साकिब को फोन कर दो और उसे कहो कि कल आ जाए। कल चले जाएंगे, आज नहीं जा सकती हूँ। क्यों मना कर दूं अम्मा? अम्मा उठ जाए ना, प्लीज चले, प्लीज मेरी जान। आप ठीक हो जाएंगी वहां पे जाएंगी तो। प्लीज अम्मी। अरे पागल हो गई हूँ क्या? मैं कह रही हूँ ना कि हिम्मत नहीं है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। बस जाओ, नहीं जा सकती मैं। जाओ, मना कर दो, जाओ। हेलो। हेलो शफा, कैसी हो? हाँ सायरा, कैसी हो? मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मायरा कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। बताओ, कैसे फोन किया? सुनो, अगर तुम अभी फ्री हो तो आ सकती हो मेरे घर पे? नहीं यार, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। यार, आज क्या बीमारों का आलमी दिन है? सबकी तबीयत आज ही खराब होनी थी। क्यों, क्या हुआ? आंटी तो ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है शायद उनको। आज हमने शाम को खाला के घर जाना था। अच्छा, तो ये सारी बेचैनी खाला के घर जाने की है? क्यों, तुम्हारा हीरो नहीं आ रहा तुम्हें लेने? फजूल का हीरो, मैं उसके लिए नहीं कह रही। मुझे तो खाला का घर देखना था। वैसे यार, अगर उससे शादी हो जाए तो मजे आ जाएंगे मेरे। अच्छा, वैसे मैं तो सिर्फ देखने की बात कर रही थी, तुम तो शादी तक ही पहुंच गई सायरा। अच्छा बताओ ना प्लीज, तुम आ रही हो ना? तुम आ जाओगी तो अम्मी मुझे मना नहीं करेंगी, वरना साकिब के साथ तो कभी भी मुझे अकेला नहीं जाने देंगी। तो प्लीज आ जाओ यार। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली मामा ने मुझे कहीं लेकर जाना है और अकेले तो वो मुझे आने नहीं देंगी। मैं एक काम करती हूँ, गाड़ी और ड्राइवर भिजवा देती हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी लगूंगी ना मैं उसके साथ आते हुए। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। सायरा, क्यों टहल रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही टहल रही हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। अरे साकिब को फोन करके मना तो कर दिया था ना। जी अम्मी, कर दिया था। वो
अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे आना हो? वो फोन किया था कि खाला को लेने आऊंगा। अच्छा, आ जाना था आपने। हाँ, अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शायद ना जा पाए। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। सुने, मैं तो मजाक कर रही थी। आए अंदर। अरे बेटा, क्या बताऊं, अब तो मेरी टांगों ने भी जवाब दे दिया। मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। खाला, आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इस तरह क्लिनिक के डॉक्टर से थोड़ी ठीक होगा सब। वो मैं आपको फोन करती रही, आपका नंबर ही बंद था। मुझे फोन किया? मेरा नंबर तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। ओ हाँ, वो शायद कभी कभी सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर खाला चलें? अब नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ फिर किसी और दिन। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मुझे खाला का घर देखने का बहुत शौक है। तो ठीक है, आप चलें। अरे कैसे चलो? भला बताओ, अकेली लड़की को किस तरह से भेज सकती हूँ? महल्ले वाले बातें बनाएंगे। मैं इसको इस तरह से अकेला नहीं भेज सकती बेटा। अम्मी, दुनिया का हर काम मैं करती हूँ। स्टोर से जाके सामान लाती हूँ, तंदूर से रोटियां भी मैं लाती हूँ। तब मोहल्ले वाले बातें नहीं करते। वो तो ठीक है, मगर गाड़ी में इस तरह से अकेला नहीं भेज सकती तुम्हें। मैं हूँ ना, मैं चला जाऊंगा सारा के साथ। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा एक नकारा भाई भी जो कभी कभी काम भी आ जाता है। अम्मी प्लीज हमें जाने देना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे घर वापस। प्लीज अम्मी। अच्छा बेटा देखो, इसे जल्दी वापस ले आना। जी जी जरूर, मैं जल्दी ड्रॉप कर जाऊंगा। चलें? चलें। चलें। अम्मी आ जाएंगे जल्दी, फिक्र मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। तो आप पढ़ती हैं? नहीं, वो मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ये भी बताओ क्यों छोड़ी थी? चुप करके बैठो, रजनीकांत ना हो तो। रजनीकांत क्यों? कपड़े देखे इसके, ऊपर से चश्मा भी लगा कर आ गया है। मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है। आपको क्यूट लगा? तो आइसक्रीम हो जाए? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अभी खाते हैं। और बताइए, क्या हॉबीज हैं, क्या शौक है आपके? मुझे शायरी करने का बहुत शौक है। कब से? ओफो आमिर, अपनी जबान बंद कर सकते हो? शायरी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी शायरी कुछ सुनाएंगी आप? सुनाओ। अच्छा तो इस ढलते सूरज को थाम लो अपनी आगोश में, कि ये रात कभी होने न पाए। हर गम का बादल छट जाए फलक से, कभी आंसुओं की बरसात होने न पाए। तू आए इस तरह कभी, जैसे सहरा में फुआर आ जाए। काश ऐसा हो कभी कि चुपके से बाहर आ जाए। कैसे बाहर आ जाए, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। ये आपकी अपनी शायरी है? जी। वेरी नाइस, चुपके से बाहर आ जाए, गुड। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? घर आ गया। शफक बेटी,
आपको बीबी जी किचन में बुला रही है। मुझे? शफक, इधर आओ। देखो ये रेसिपी बुक। जल्दी से बताओ क्या खाओगी। आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कोई मजेदार चीज बनाती हूँ। कुछ भी बना ले मामा, आप तो सभी कुछ अच्छा बनाती हैं। नहीं नहीं, आज वो होगा जो तुम कहोगी। देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज है। मम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। बस हर वक्त सोचती रहती हूँ, इसलिए तुम्हारे सर में दर्द होता है। और यही वजह है मैं चाह रही हूँ कि तुम जरा काम में दिल लगाओ। देखो तो बहुत अच्छी है। सच कह रही हैं आप? बेटा, रिपोर्ट्स तुम्हारे पास है ना। तुम अगर चाहो तो किसी और डॉक्टर को दिखा के अपनी तसल्ली कर लो। भाई, आज जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी ना, तुम देखना, तुम उंगलियां चाटती रह जाओगे। जल्दी से बताओ, ये कैसा रहेगा? कुछ भी बना ले, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सारा बेटा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें हमारा घर कैसा लगा। बताने लायक कोई लफ्ज हो तो बताऊंगा। खाला, आपका घर बहुत खूबसूरत है। जी चाहता है कि बस देखते रहो। तुम्हें पता है इस घर की खास बात क्या है? यहाँ की हर चीज साकिब की पसंद की हुई है। और मेरी खास बात यह है कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तुझे तो आइसक्रीम नहीं खानी? बंद कर दे। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको ड्राइवर के साथ भेजते हैं, वो आपको आइसक्रीम भी दिलाएगा, बर्गर भी खिलाएगा, ठीक है? रहीम बात सुन, इनको ले जाइए, इनको बर्गर खाना है और आइसक्रीम दिलाना है। जाओ। वैसे आप करते क्या हैं? आजकल MBA कर रहा हूँ। अभी तक पढ़ रहे हैं? हाँ। क्यों? नहीं, मुझे लगा शायद कोई आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे। नहीं, पढ़ रहा हूँ और इसके साथ साथ मोहब्बत भी शुरू कर दी। ओह, आपने कभी किया नहीं? मैं आपको क्यों बताऊं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं बताना चाहती तो मर्जी है। मोहब्बत गरीबों के बस की बात नहीं, ये तो आप जैसे अमीरों का शौक है। मोहब्बत का पैसों से क्या ताल्लुक है? घूमना फिरना, होटलिंग करना, शॉपिंग पे जाना, इन सब चीजों के लिए तो पैसे खर्च होते हैं। घूमना फिरना, होटलिंग वगैरह, ये सब कुछ मोहब्बत थोड़ी होती है। लेकिन आजकल की मोहब्बत तो ऐसी हो गई है, डिस्पोजेबल और एक्सपेंसिव। मोहब्बत ये नहीं होती। अगर भी आपके दिल में आके बैठ जाए खामोशी से, आपको पता भी ना चले, औलाद चाहने के बावजूद भी वो दिल से ना जाए, उसको मोहब्बत कहते हैं। लगता है आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा जा रहा है। पूछोगे नहीं वो कौन? पता नहीं, आप बताना मुनासिब समझे भी या नहीं। मैं तो बताना चाहता हूँ। कल तुम्हारे घर शादी में देखा उसको। हमारे यहाँ शादी में? हाँ। अच्छा, लेकिन हमारे तो सारे रिश्तेदार गरीब हैं। तो मैंने भी कहा है, मोहब्बत का पैसों से क्या ताल्लुक? मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ जज्बात से होता है, इमोशन से। और प्यारी लड़की है, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारा सा चेहरा, लंबे बाल।
सबा सबा तो नहीं गई वो? पता है, बहुत तेज लड़की है वो। उसका ना बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, उसकी सीधी वाली टांग पे रॉड लगी और अभी तक वो रॉड है उसकी टांग में। लेकिन सबा व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे उसने। व्हाइट। हमीदा खाला ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। हमीदा खाला ना? उसने डांस भी किया था। चलती हूँ। सुनो, उसका नाम नहीं पूछूंगा। अच्छा तुम नहीं पूछना चाहती, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। मेरी खाला की बेटी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। खाला की बेटी से शादी करनी है तो खाला से बात करनी पड़ेगी। दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए, दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए। चलती है तुझे रोज ही अपना कहते कहते, दिल की धड़कन का तेरे नाम से रिश्ता बुनते बुनते। प्यारी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारा सा चेहरा, मेरी खाला की बेटी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दिल को करार आ जाए। सायरा, सायरा, अरे उठो, उठ के दाल को तड़का लगाओ जल्दी से। अम्मा, आपने मुझसे दाल में इतने तड़के लगवाए कि अब सारे तड़के दाल में ही रह गए। अच्छा अच्छा जल्दी करो, चलो शाबाश, उठो जल्दी से। उठ रही हूँ, वैसे भी अब तो कुछ ही दिनों की बात है। क्या हो गया इस लड़की को? मामा, मामा, मुझे पता है आप जाग रही हैं। नाराज है ना मुझसे? मामा, आप रो क्यों रही हैं? अच्छा प्लीज उठिए मामा। रो नहीं तो क्या करूं? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है मामा, आप प्लीज उठिए और रोना बंद करें। मेरी एक ही बेटी हो, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। जब तुम्हारे सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप उठे, चल के खाना खाते हैं। नहीं खाना मुझे खाना। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम पे कुर्बान कर दी। कब मैं जवानी में बेवा हुई और कब तुम जवान हुई, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस ना हो, ताकि तुम ये ना सोचो कि मेरे अब्बू नहीं है तो मेरी जिंदगी में ये चीज कम रह गई। मैंने कब कहा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। वो माँ जिसने अपनी बेटी के लिए इतनी कुर्बानियां दी और उसकी हर बात मानी।
फिर तुम क्यों नहीं मेरी बात मानती? खुश रहा करो बेटा, मेरे अंदर मत घुटो। किस चीज की कमी है तुम्हें? इस खामोशी का क्या मतलब? क्या चाहती है आप? तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस। अच्छा ठीक है, कल से मैं जिम जाऊंगी। और क्या? और घर के काम भी करोगी, अपना ज़हन दूसरी तरफ करोगी बेटा। अभी जिम के लिए मान गई हूँ ना, घर के काम भी कर लूंगी। अब चले खाना खा। चले, मुझे भूख लग रही है। तुम चलो, आ रही हूँ। कहाँ है साकिब? वो जिम गया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। यहाँ नहीं है, तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अब बात ही ऐसी है, वो मेरे पार्टनर है ना शम्स साहब, वो ऑफिस आए थे, उन्होंने साकिब को देखा, बड़े इम्प्रेस हुए। जाहिर है मेरा बेटा है ये ऐसा। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा है। रिश्ता? फिर क्या कहा आपने? आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्रपोजल। देखो, वो मेरे बिजनेस पार्टनर तो है ही, लेकिन अगर रिश्तेदारी भी हो जाए तो क्या मुद्दा? आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। सपोर्ट रिश्ते के लिए? नहीं, बिजनेस के लिए। देखे फाइल, बिजनेस को साकिब की शादी से दूर ही रखे तो अच्छा है। तुम्हें क्या हुआ? साकिब मेरा भी बेटा है। मैंने कब कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है? और तुम कैसी बातें कर रही हो? आपको याद है, साकिब ओ लेवल्स करना चाहता था, मगर आपने जबरदस्ती उसे प्री मेडिकल में एडमिशन दिलाया और नतीजा क्या हुआ? अच्छे मार्क्स नहीं आए, बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। ये क्या बातें लेके बैठ गई? फिर वो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स करना चाहता था, अगर आपने जबरदस्ती की कि वो MBA करे तो देख लो, आज तक नहीं कर पाया। इन सब बातों का साकिब की शादी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, और वो ये कि अब मैं कोई भी गलत फैसला अपने बेटे की जिंदगी पर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? उसको कोई और लड़की पसंद है? हाँ। भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, तुम मुझे बताओ उसके बारे में। आपको एतराज है, और पिछले 20 साल से। तो बहन की मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। इस वक्त मुझे अपने बेटे की मोहब्बत की फिक्र है। इस उम्र में सबको ऐसे ही लगता है, जो खूबसूरत चीज नजर आए उससे मोहब्बत हो जाती है, हालांकि ये गलत फहमी होती है। अगर वो कोई ख्वाहिश रखता है तो उसे समझाओ, वो बच्चा है, तुम तो समझदार हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला किया। मैं भी यही चाहती हूँ कि साकिब की शादी सायरा से ही। क्या बात कर रही हो? जानती हो ना सारा किसकी बेटी है? सायरा मेरी बहन की बेटी है। तुम्हारी बहन ने किस तरह शादी की थी, याद है तुम्हें? घर से निकलकर एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारे खानदान को नाकाबिले कबूल था। ऐसी औरत की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कर दूं? इम्पॉसिबल। वो मोहब्बत करती थी। रहने दो, मोहब्बत पाने का ये अंदाज बहुत घटिया था। ये बहुत पुरानी बात हो गई। हम कब तक इन पुरानी बातों को हवा देते रहेंगे? बस अब आप अपना दिल साफ कर लीजिए। अगर मैं अपने दिल में मैल रखने वाला इंसान होता ना, तो मैं कभी तुम्हें वहां जाने की इजाजत ना देता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस घर से रिश्ता जोड़ लूं। बदनामी का दाग वक्त नहीं धोता, और मैंने तुम्हें ठीक रोक के रखा था उस घर में जाने के लिए, और एक ही दिन में क्या पट्टी पढ़ा दी तुम्हें उसने? हाँ, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं किया। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, तो फिर इस बात को अपने अरमानों के साथ
इसी कमरे में दफन कर दो। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं इस बार आपको फैसला बदलने पर मजबूर कर दूंगी। और मैं अपना फैसला बदला नहीं करता। मुझे यकीन है कि आप अपने फैसले पर जरूर पछताएंगे। यूं चुपके से बाहर आ जाए। इतना अच्छा लड़का, इतनी जबरदस्त जॉब, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है उसके पास। मैंने उसे कल डिनर पे बुला लिया है। और मैंने सुना है जो लोग शायरी करते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का होके रहे। शम्स की मॉडर्न बेटी को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ है वो मेरी, इसलिए शायद दिल से सोच रही है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जज्बाती बातों से मैं पिघल जाऊं? दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर